लास्ट क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। इसका मैं हिंट दूंगा, तुम अपने आप समझ जाओगे। हिंट दूंगा मैं, तुम अपने आप समझ जाओगे। हिंट दूंगा, बस हिंट दूंगा। देखो पहले तो इसका ये ऊपर का जो राम कथा है ये पढ़ लेते हैं। इसके जो ऊपर की राम कथा है ना, ये पढ़ लेते हैं। देखो बोला जा रहा है The discus throw is an event in which an athlete attempt to throw the discus. The athlete spin anti-clockwise around 1.5 times through a circle. Release the throw. When release, the discus travel along the tangent to the spherical. इतनी अंग्रेजी, इतनी अंग्रेजी नहीं। मैं तो समझ लूंगा। आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो आज हार रही है। आई एम फ्रॉम लास वेगस, तो मेरे को तो समझ में आ जाएगी इतनी अंग्रेजी। But I don't know about you people. Will you understand this type of English? This much paragraph of English, you're not able to understand. Okay? So I think we should skip this English. We should not read this. Okay? So we should not read this. We'll directly jump into the question. Okay? Let's go. कुछ नहीं है, वो टाइम पास करके लिखा हुआ है बस ऊपर वाला। बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बच्चों का टाइम वेस्ट हो, बच्चे लग जाएं उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने में, इसलिए लिखा हुआ है वो। ये है मेन, ये है मेन। इसको देखो, ये है मेन। इसको देखो, इस वाले क्वेश्चन को आप देखो। देखो क्या दिया है हमें, क्या दिया है, ध्यान से देखना। क्या दिया है, ध्यान से देखना। हमें दिया है इन द गिवन फिगर, ये यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, वो तो टाइम पास के लिए था। ए बी इज वन सच टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 35। रेडियस हमें 35 दिया है। O is the center of circle AOB, ABO is 30 डिग्री। ये एंगल हमें 30 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, ये अगर टेंजेंट है, ये अगर रेडियस है, तो ये 90 होगा। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये 75 दिया, इतना समझ में आ गया। फाइंड द लेंथ ऑफ AB। क्या तुम ये AB निकाल सकते हो? अरे ये ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल में क्या लगाएंगे? ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे भाई। tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 क्या होता है? 1/√3 बराबर परपेंडिकुलर है 75 अपॉन में बेस कितना है? यही तो AB तो निकालना है, तो AB की वैल्यू आ गई 75√3। तो पहला पार्ट तो मैंने तुमसे पहले कर दिया, पहला पार्ट तो मैंने तुमसे पहले कर दिया। फिर OB की लेंथ और निकालनी है, ये OB और निकालना है। तो अभी तुमने tan थीटा लगाया था, अब तुम क्या लगा दो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin 30 लगा दो। परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर है 75। मैं हिंट देने के चक्कर में तुम्हें पूरा करवा देता हूं। अपॉन में हाइपोटेन्यूज OB निकल जाएगा। पहला हो गया, दूसरा हो गया। तुमसे पहले कर दिया, देखो मैंने तुमसे पहले कर दिया, तुमसे पहले कर दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ AP। AP और फाइंड करो। ये AP फाइंड करना है, ये AP फाइंड करना है। कैसे करोगे? कैसे करोगे AP फाइंड? कैसे करोगे AP फाइंड? AP फाइंड कर लो या PQ फाइंड कर लो। ये PQ भी फाइंड कर सकते हो, कुछ भी। और में लिखा है AP या PQ। कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे जी? हैं? कैसे फाइंड करेंगे? AP फाइंड कर दो या PQ फाइंड कर दो, कैसे फाइंड करेंगे? हिंट बताओ, हिंट बताऊं? हिंट दूं? हिंट दूं? हिंट, या तो ये AP फाइंड कर लो या ये PQ फाइंड कर दो। ये ब्लू वाला फाइंड करना है। कैसे करोगे? ट्राइंगल का क्वेश्चन है, या तो BPT या सिमिलैरिटी, या तो BPT या सिमिलैरिटी। कुछ भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। कैसे करोगे? सिमिलैरिटी लगा लें, सिमिलैरिटी लगा लें। किस किस में सिमिलैरिटी लगाओगे? मैं हिंट दे रहा हूं, अपने आप करना। हिंट दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, देखो हिंट दे रहा हूं। ये वाला ट्राइंगल, ये छुटकू ट्राइंगल और ये बड़ू वाला ट्राइंगल, दोनों सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना? दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। गिवन है ना, PQ इज परपेंडिकुलर टू OA। ये PQ जो है, ये OA का परपेंडिकुलर दिया है ना मैं क्वेश्चन में। PQ इज परपेंडिकुलर टू OA, तो PQ इज परपेंडिकुलर टू OA दिया है, तो ये भी 90। तो देखो देखो, ये छुटकू वाला ट्राइंगल और ये बड़ू वाला ट्राइंगल दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो ट्राइंगल आर सिमिलर। कौन कौन सा? ये छोटू वाला ट्राइंगल, देखो ये कॉमन, और एंगल एंगल से हम कह देंगे
एंगल एंगल से हम कह देंगे एंगल एंगल से बोथ ट्राइंगल सिमिलर, और जैसे ही सिमिलर है तो हम CPST लगा के साइड्स प्रोपोर्शनल कर देंगे। साइड्स प्रोपोर्शनल कर देना। क्या करोगे साइड्स प्रोपोर्शनल, कैसे करोगे साइड्स प्रोपोर्शनल? देखो देखो मैं बताता हूं, देखो देखो क्या करोगे, देखो क्या करोगे, देखो क्या करोगे, क्या करोगे, साइड्स प्रोपोर्शनल कर देना। देखो ये अपॉन ये बराबर कर देना ये अपॉन ये, बात खत्म। ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये कर देना। समझ गए? हो जाएगा, हो जाएगा। क्या रॉन्ग? कोहली आउट। शिट 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 शिट। कोई नहीं, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, एक तो ये तरीका है, और क्या तरीका है, और क्या तरीका है? अगर इससे भी आंसर ना आए, इसमें तुम्हें तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं आखिरी वाला पार्ट, इससे भी आंसर ना आए तो क्या मैं बोल सकता हूं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं PQ इज पैरेलल टू OA? ये PQ पैरेलल टू OA है, ये PQ इज पैरेलल टू OA, PQ इज पैरेलल टू OA। अगर PQ OA के पैरेलल है, अगर PQ OA के पैरेलल है, अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, अब हो जाएगा ये। तो बाय BPT इस ट्राइंगल में BPT लगाते हैं, मैं इसको अलग से बना लेता हूं, देखो तुम्हारे लिए। कौन से ट्राइंगल को? OAB को मैंने अलग से बना लिया, ये PQ है, ये PQ है भाई। PQ इज पैरेलल टू OA, ये तो समझ में आ गया ना, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो PQ पैरेलल टू OA, ये तो समझ में आ गया। अब देख लो ध्यान से, मैं करवा ही रहा हूं, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। तो अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल लाइन है तो बाय BPT हम कह देंगे, हमें किस किस की वैल्यू पता है? हमें AB की वैल्यू पता है, हमें AB पता है, ये AB है 75√3, है ना। हमें और किसकी वैल्यू पता है? हमें OB की वैल्यू पता है, OB यहां से आ जाएगा, sin 30 होता है 1/2, OB की वैल्यू हमें पता है, ये OB पता है। हमें ये OA भी पता, OQ भी पता है, OQ तो रेडियस है ना, रेडियस कितना है, रेडियस गिवन है क्वेश्चन में, हाँ 75, तो ये OQ रेडियस, ये 75 पता है, ये 75 पता है। ये OB जो है ये 75 × 2 इज 150, ये 150 पता है। तो क्या मैं ये AP नहीं निकाल सकता? ये AP नहीं निकाल सकता? अब निकल जाएगा ना, अब निकल जाएगा ना, अब तो निकल जाएगा ना, अब तो निकल जाएगा, अब तो निकल जाएगा। समझ गए? समझ गए? BPT लगा दिया हमने, BPT लगा दिया, अब तो निकल जाएगा। समझ गया ना भाई? पहला दूसरा पार्ट तो बहुत आसान था, ट्रिग्नोमेट्री लगाई, आंसर आ गया। यहां से OB की वैल्यू sin 30 1/2 होता है, sin 30 1/2 होता है, तो OB बराबर आ गया 150, तो ये OB बराबर 150, तो ये 150 है, ये 75 है, तो नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा बराबर नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा, तो OQ अपॉन में बड़ा है OB बराबर होगा नीचे वाला छोटा है AP अपॉन में बड़ा है AB। OQ की वैल्यू है 75 अपॉन में OB की वैल्यू है 150 इक्वल टू AP ही तो फाइंड करना है, अपॉन AB है 75√3, 75 2 ये हो गया, तो 75 अपॉन 2√3, दिस इज द वैल्यू ऑफ AP। ठीक है, 75√3/2 इज द आंसर, 75√3/2 इज द आंसर। अब तो मैंने कर ही दिया पूरा क्वेश्चन, हिंट दे दे के पूरा ही करवा दिया शोभित भैया ने, हिंट दे दे के पूरा ही करवा दिया शोभित भैया ने। चले, ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर सर्कल समाप्त होता है। सर्कल में 2 ही थ्योरम थी, एक तो टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर, और बाहर वाली टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। थ्योरम 2 ही थी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। अगले पे चलें, अगले पे चलें। वापस से एक बहुत शानदार क्वेश्चन, वापस से एक बहुत शानदार क्वेश्चन जो कि हमें एग्जाम में दिख सकता है। ये 2-3 क्वेश्चन है सीबीएसई के फेवरेट है, जो मैंने तुम्हें बताया ना, ये 2-3 क्वेश्चन है जो सीबीएसई के फेवरेट है। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दे आर पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल, ये वाला और ये वाला ये पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, ये ए बी एक टेंजेंट है, ये ए बी एक और टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी दिया है, ठीक है।
इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, तो ये वाला टेंजेंट एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स डैश वाई डैश को ये वाला टेंजेंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट एओबी बराबर 90 डिग्री। प्रूव करना है हमें एओबी ये वाला एंगल जो है, इस एंगल को हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, इस एंगल को हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, ये प्रॉपर्टी की एक सर्कल है, उसके एक्सटीरियर पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं और ये हीरो लाइन है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। ये पढ़ा था ना हमने, तो मेरी जान, ये हमने पढ़ा था कि दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो देखो अब क्या मैं बोल सकता हूं, ये एक एक्सटीरियर पॉइंट है, उससे ये दो टेंजेंट जा रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। सही बोला। सिमिलरली ये एक्सटीरियर पॉइंट है, दो टेंजेंट जा रहे हैं, तो अगर ये y है तो ये भी y होगा। भाई देखो ना, दो टेंजेंट जा रहे हैं और ये हीरो लाइन है, तो ये दोनों x होंगे। सिमिलरली दो टेंजेंट जा रहे हैं BC और BQ, और ये लाइन है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये हीरो लाइन थी, दोनों बराबर होंगे ना बराबर। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर दो पैरेलल लाइन है और टेंजेंट है, तो क्या ये दोनों एंगल का सम 180 होगा? को इंटीरियर एंगल्स होगा। क्या मैं बोल सकता हूं एंगल, देखना वहां पे देखो, एंगल PAC प्लस एंगल QBC, इसका सम 180 होगा। को इंटीरियर एंगल होगा। एंगल PAC इसको लिख सकते हैं 2x, एंगल QBC इसको लिख सकते हैं 2y इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 180 डिग्री। 2 9 18, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो अभी तक हमने क्या करा? तू डर तो नहीं रहा है? तू नहीं डर रहा ना? मत डर, मत घबरा। जब तू क्लास खत्म होने के बाद वापस से इन सारे क्वेश्चंस को लगाएगा, तेरे से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस तेरे को क्लास खत्म होने के बाद सारे क्वेश्चन अपने हाथ से करने। तो क्या करा मैंने? पहला तो मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई कि एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो ये x है तो ये भी x। एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो ये y है तो ये भी y। फिर मैंने क्या करा कि अगर दो लाइन है, कि अगर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और ये अगर ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल का सम 180 होगा। को इंटीरियर एंगल, दोनों का सम 180 हो गया। इससे हमें एक रिलेशन मिला x और y में कि x प्लस वाई इज 90। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस ब्लू वाले ट्राइंगल में देखो, भाई हमें किस एंगल का काम है? हमें AOB का काम है। AOB ये है, AOB ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में आ रहा है। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं, तो एंगल AOB प्लस x प्लस वाई, क्या ये 180 होगा? एंगल AOB प्लस x प्लस वाई 180 होगा। और x और y का सम क्या है? 90। तो इसको फ्रॉम फर्स्ट लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंगल AOB प्लस x और y का सम 90 इक्वल टू 180 हो गया। ये 90 उधर जाएगा तो 180 माइनस 90 बराबर एंगल AOB हो गया। तो यहां से एंगल AOB की वैल्यू आ गई 180 माइनस 90 इज 90। एंगल AOB की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। एंगल AOB इज 90 डिग्री, यही तो प्रूफ करना था। एंगल AOB इज 90 डिग्री, यही तो प्रूफ करना था। तो हमने कुछ नहीं करा। पहले हमने को इंटीरियर एंगल लगा के x और y में रिलेशन निकाल लिया। देख, अब देख, मैं ध्यान से समझा रहा हूं ना, देख ले।
क्या करा हमने, क्या करा हमने, हमने पहले ये दोनों को इंटीरियर एंगल थे, उससे एक्स और वाई में रिलेशन निकाला, निकाल लिया, निकाल लिया एक्स और वाई में रिलेशन। फिर हमने क्या करा, फिर हमने क्या करा, फिर हमने ये करा कि इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, एओबी की वैल्यू 90 आ गई, एओबी की वैल्यू 90 आ गई। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बस लास्ट क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत आसान है। मैं बात करूं, पहला इज अ गुड क्वेश्चन, पहला नंबर इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत आसान है। देखना, तुम कर लोगे अपने आप, तुम मेरे से पहले कर लोगे। देखो देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई को बहुत पसंद है ये क्वेश्चन। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, बस इसके बाद एक क्वेश्चन और है मेरी जान, बस इसके बाद एक क्वेश्चन और है, बस एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और एक केस बेस्ड, बस 2 क्वेश्चन और है, खत्म। बस बस 10-15 मिनट और, बस 10-15 मिनट और, फिर ये चैप्टर खत्म है। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, फिर बोल रहा हूं, एक बार और बोल रहा हूं। कितनी भीड़ छट गई, 15-20 हजार बच्चों की भीड़ छट गई, कोई बात नहीं, तुम अभी तक रुके हो, शाबाश, तब तबा लो। सर्कल चैप्टर या कोई भी चैप्टर है जो मैं करवा रहा हूं, इन 10 दिन पे जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, तुम्हें एग्जाम में सेम टू सेम ये क्वेश्चन उठ के दिखेंगे। ये मैं पहले भी बोलता आ रहा हूं, लगातार 4 दिन से बोल रहा हूं, आज भी बोल रहा हूं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं इस चीज पे कॉन्फिडेंट हूं। लास्ट ईयर भी बच्चे 100/100 लाए हैं, लास्ट ईयर जो आरंभ भव्य वाले बच्चे थे वो भी 100/100 लाए हैं। इस साल तुम भी लाओगे, शर्त ये रहेगी कि तुम्हें सारी चीज जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से करना है। सेम क्वेश्चन उठ के आएंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये 10 दिन की जो मैराथन है इनमें से, ठीक है, सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन तुम्हें आसान भी लग रहे होंगे। क्यों आसान लग रहे हैं पता है? क्योंकि तुम्हें शोभित भैया पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फनी है पर ट्रू, ठीक है, तुम हंसोगे पर ट्रू है। सारे क्वेश्चन समझ में आए तुम्हें पूरी क्लास के, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया जो क्वेश्चन बच्चों को बहुत भारी लगते हैं। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं। तुम ले जाके ये वाला क्वेश्चन अपनी क्लास में पूछना, बच्चों से होगा नहीं। रियलिटी बता रहा हूं, तुम अपने दोस्त से पूछना जो किसी और टीचर से पढ़ता है, ये वाला क्वेश्चन होगा नहीं, ये वाला क्वेश्चन होगा नहीं। जिस तरीके से, जितने प्यार से मैंने छोटे से तरीके से बताया, होगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। तो इसलिए भरोसा रखो शोभित भैया पे, भरोसा रखो। इन 10 दिन पे वो कराऊंगा जो एग्जाम में आएगा, वो कराऊंगा जो एग्जाम में आएगा। और ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जाओ जिसको उखाड़ना है जो उखाड़ लो, जाओ जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जो बोल रहा हूं वो आएगा, देख लेना तुम। मैं आके एग्जाम से आने के बाद एक एक क्वेश्चन तुम्हें मैच करके दिखाऊंगा। इन 10 दिन की मैराथन से आएगा, एक एक क्वेश्चन तुम्हें मैच करके दिखाऊंगा मैं तुम्हारे एग्जाम के बाद 10 तारीख को। और मैं क्या मैच करके दिखाऊंगा, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करोगे, तुम खुद कमेंट्स में लिखोगे भैया जो पढ़ा है वो आया। अब वो अलग बात है, स्पैमर्स आके कमेंट करवा दें कि कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, जैसे इंग्लिश में भी हुआ था। वो अगर हो रहा है बात अलग है, ठीक है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोले अरे 2 टेंजेंट है टीपी टीक्यू ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ओ, 2 टेंजेंट है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तुम एक बात समझ जाना। देखो, जब भी इस तरह का तुम्हें डायग्राम दिख रहा है जिसमें ऐसा एक ट्राइंगल बन रहा है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए जिसमें ऐसा एक ट्राइंगल दिख रहा है, तुम समझ जाना एक ही काम करना है। क्या करना है भाई? ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये टेंजेंट है। हमने यही तो करा है अभी तक। हमने क्या करा है? हमने क्या करा है? इन सारे क्वेश्चंस में हमने यही करा है, इन सारे क्वेश्चन में हमने यही करा है। ये ट्राइंगल था, दोनों एंगल बराबर थे, ये दोनों यही करा है ना। देखो, दोनों साइड बराबर थी तो एंगल बराबर। तो जब भी इस तरह का अरेंजमेंट दिख जाए जिसमें तुम्हें ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना, जिसमें तुम्हें इस तरह का ट्राइंगल दिख रहा है, बस समझ जाना क्या करना है, इन दोनों एंगल को बराबर करना है, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। देखो, जब भी इस तरह का अरेंजमेंट दिख जाए, मैं तुम्हें बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, जब भी इस तरह का अरेंजमेंट दिख जाए तुम्हें यही करना है कि ये दोनों एंगल को बराबर करना है। इससे पहले भी करा था हमने, ये रहा, ये वाला अरेंजमेंट दिख गया, ये वाला अरेंजमेंट दिख गया, दोनों एंगल एक्स करे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए तुम्हें ऐसे, तो मैंने क्या करा, इन दोनों एंगल को बराबर करा।
तो इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो, ऐसा क्वेश्चन आना तय है, इस तरह का क्वेश्चन आना तय है, इस तरह का ट्राइंगल तुम्हें दिखेगा, इस तरह का ट्राइंगल तुम्हें दिखेगा। मैंने 4 क्वेश्चन ऐसे करवा दिए, एक क्वेश्चन, दूसरा ऐसा ही क्वेश्चन, तीसरा ऐसा ही क्वेश्चन ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, और चौथा ऐसा ही क्वेश्चन ट्राइंगल बनता हुआ दिख। तो इस तरह का ट्राइंगल बनता हुआ क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा, इसमें कुछ नहीं करना तुम्हें। जैसे ही देखो क्वेश्चन, तो मैं कह रहा हूं पढ़ो ही मत, तुम तो क्वेश्चन पढ़ो ही मत, तुम तुरंत कहोगे, तुम तुरंत कहोगे भैया क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो क्या होगा, ये टीपी है, ये टीक्यू है ना, ये दोनों की अगर साइड बराबर है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। हमें क्या प्रूफ करना है अब देखो, हमें क्या प्रूफ करना है अब देखो, ये एंगल बराबर होंगे, पहली बात ये समझ में आया ना भाई, ये दोनों साइड बराबर है तो ये एंगल बराबर होंगे, ये समझ में आया। और ये पूरा एंगल 90 होगा, ये भी तुम्हें पता है क्योंकि ये रेडियस है, तो ये पूरा एंगल 90 होगा, तुम्हें पता है। अब देखो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, जो प्रूफ करना है उसको ब्लू से हाईलाइट करते हैं। पीटीक्यू ये वाला एंगल, देखो वापस इसी एंगल की बात कही गई, तो पीटीक्यू जो है ये प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ ओपीक्यू, ये ओपीक्यू, ये इसके ट्वाइस इसको प्रूफ करना है, इसके ट्वाइस इसको प्रूफ करना है। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, प्रूफ कर दोगे। लाल वाला ट्राइंगल देखो, वही लाल वाला ट्राइंगल जिसको हम बार बार यूज करते हैं, यही लाल वाला ट्राइंगल देखो। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं, एंगल पी टी क्यू प्लस भाई ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं, तो मैं बोल सकता हूं एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल, प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी टी बराबर 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। समझ गए। तो इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई लाल वाले में, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल और ये बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ क्यू पी टी का ट्वाइस मैंने कर दिया ये 180 डिग्री। मुझे किस किस की नीड है, मुझे कौन से एंगल की नीड है, मेरे को पीटीक्यू की नीड है, पीटीक्यू दिख गया। दूसरा मेरे को ओपीक्यू चाहिए, पर यहां पे तो क्यूपीटी दिख रहा है, यहां पे तो क्यूपीटी दिख रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो एंगल ओपीक्यू जिसकी हमें नीड है, ये जो एंगल ओपीक्यू है, क्या मैं बोल सकता हूं ये एंगल 90 माइनस एंगल क्यूपीटी है। भाई पूरे 90 में से ये क्यूपीटी जो है ये हटा दूं, क्या बोला मैंने, ध्यान से देख मेरी जान, पूरे 90 में से अगर मैं ये क्यूपीटी हटा दूं तो मेरे को ये ओपीक्यू मिल जाएगा, ये ओपीक्यू मिल जाएगा। पूरे 90 में से अगर मैं ये हटा दूं तो मेरे को ये ओपीक्यू दिख गया, तो मैंने क्या करा, यहां से क्यूपीटी की वैल्यू उठा लो, ये ओपीक्यू इधर और क्यूपीटी इधर, तो एंगल क्यूपीटी को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस एंगल ओपीक्यू, तो क्यूपीटी की जगह लिख दूंगा 2 टाइम्स 90 माइनस एंगल ओपीक्यू इक्वल टू 180 चल ही रहा है, और यहाँ पे पीटीक्यू चल ही रहा है, 2 अंदर ले जाए तो एंगल पीटीक्यू प्लस 2 इंटू 90 इज 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीक्यू इक्वल टू 180 डिग्री। 180 से 180 चला गया, ये उधर चला जाएगा, तो पीटीक्यू बराबर आएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीक्यू, हेंस प्रूव्ड एचपी, hence proved HP। क्लियर है जी, क्लियर है जी। तो हमने कुछ नहीं करा, पहले वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, लाल वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, फिर मैंने कहा इस वाले एंगल का काम नहीं है क्यूपीटी, इस क्यूपीटी का काम नहीं है, तो क्यूपीटी की जगह मैंने लिख दिया, क्यूपीटी की जगह लिख दिया मैंने 90 माइनस ओपीक्यू, क्यूपीटी की जगह 90 माइनस ओपीक्यू लिख दिया, क्यूपीटी की जगह 90 माइनस ओपीक्यू, क्यूपीटी की जगह 90 माइनस ओपीक्यू, आंसर आ गया। समझ गए, बस यही है सवाल।
भैया रिपीट कर दो, कर तो गया, कर तो दिया भाई। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, और ये जो QPT, ये लाल वाला एंगल है ना QPT, ये लाल वाला QPT है, इसको लिख दिया 90 माइनस OPQ। QPT को लिख दिया 90 माइनस OPQ, हो गया। समझ गए, समझ गए, समझ गए। चलो अगले पे चलें। तक बोल रहे थे, मैंने कहा यार इतनी महंगी बच्चे नहीं ले पाएंगे, इतनी, अब जब हम ज्यादा क्वांटिटी में करवा रहे हैं, इतने सारे बच्चे अगर खरीदेंगे तो थोड़ा कम करो ना प्राइस। तो मैंने उनको बोला है, देखते हैं, मतलब मैंने रिक्वेस्ट करी है, मैंने कहा यार इतने सारे बच्चे लेंगे बुक, तुम बुक का प्राइस कम करो ना। तो 300 तक बोल रहे थे, मैंने कहा नहीं यार इतना ज्यादा नहीं, 300 ज्यादा होता है यार, 300 ज्यादा होता है। 200 से 250 तक इज अ डिसेंट प्राइस, है ना। अब देखो बोला जा रहा है सर्कल्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। अच्छा जी, क्या बात है, क्या बात है, सर्कल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह। When circular object is hung on a wall with a cord at nail n। अच्छा, ये एक तरह से पता है क्या लिखा हुआ है, ये एक तरह से ये बना हुआ है, जैसे वॉल पे ऐसे हम टांग देते हैं ना कोई सर्कुलर चीज को, है ना। ये वॉल पे एक वॉल होती है, वॉल पे सर्कुलर चीज को ऐसे नेल से टांग देते हैं, नेल कील से टांग देते हैं, तो उस तरह का लिखा हुआ है, ठीक है। द कॉर्ड्स NA एंड NB वर्क लाइक अ टेंजेंट। अच्छा, NA और NB एक तरह की टेंजेंट हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द फिगर गिवन दैट ANO बराबर 30, ANO ये एंगल हमें दिया हुआ है 30। अच्छा देखो अब ध्यान से देखना, ये एंगल 30 दिया है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, बहुत बढ़िया। OA की वैल्यू 5 दी है, ये OA जो है ये 5 दिया है यहां से यहां तक। देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ AN फाइंड करना है। ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, तुम कर दोगे। अब ये तो तुम कर दोगे, अब ये तो बहुत आसान है, ऐसा करा तो है अभी क्वेश्चन। अरे देखो ना इस लाल वाले ट्राइंगल में जाओ, इस लाल वाले ट्राइंगल में देखो, ये लाल वाला ट्राइंगल ये 90 डिग्री होता है क्योंकि टेंजेंट। अरे मेरे से पहले करके दिखाओ क्वेश्चन, मेरे से पहले करके दिखाओ। चलो कंपटीशन लगाते हैं कौन पहले करेगा, देखो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये 90 डिग्री होगा, क्लियर। तो हम अगर इस वाले लाल वाले ट्राइंगल को देखें, इस लाल वाले ट्राइंगल को अगर हम देखें, तो इस लाल वाले ट्राइंगल को अगर हम देखें तो NAO, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये दे रखा है 5, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, बचा हुआ बेस होता है। हमें ये AN निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 बराबर होता है परपेंडिकुलर 5 अपॉन में बेस कितना है AN। tan 30 1/√3 बराबर 5 अपॉन AN। क्या सबका 5√3 आ रहा है AN की वैल्यू? क्या AN की वैल्यू सबकी 5√3 आ रही है? अरे वाह, चलो पहले में तो मैं जीत गया, पहला पार्ट मैंने कर दिया। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOB। कौन सा? AOB, ये वाला एंगल निकालना है। अच्छा देखो ये वाला एंगल, ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए। देखो इस ट्राइंगल, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में अगर हम देखें, इस पूरे हरे वाले क्वाड्रिलेटरल को अगर मैं देखूं, तो इस हरे वाले क्वाड्रिलेटरल को यहां तुम्हारे लिए बनाता हूं, देखो अलग से। इस हरे वाले क्वाड्रिलेटरल को देखो, ये एंगल 60 है, और देखो ये 90, ये टेंजेंट, ये रेडियस, तो ये भी 90, तो ये दोनों 90। तो तुम बता सकते हो ये एंगल AOB जो है, AOB और ऊपर क्या है N, तो ये AOB एंगल क्या होगा भाई? ये 90, तो 90 प्लस 90 प्लस 60 प्लस ये वाला एंगल AOB, क्या ये 360 होगा? अरे होगा ना 360। तो 90 प्लस 90 180 इधर जाएगा तो हो जाएगा 180, और 60 प्लस एंगल AOB बराबर 180, तो एंगल AOB की वैल्यू आ गई 180 माइनस 60 इज 120 डिग्री। तो AOB बराबर आ गया 120 डिग्री, तो AOB बराबर 120 आ गया। AOB नहीं, किसी का भी नहीं आया, मैं जीत गया। वाह, फास्ट एंड फास्ट। थर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड NA। NA क्या है? NA अभी तो निकाला है, ये AN NA अभी तो निकाला है 5√3, और NB
अरे ए एन और एन बी दोनों टेंजेंट हैं, दोनों टेंजेंट तो बराबर होती हैं 5√3 5√3। ए एन और एन बी तो बराबर होती हैं 5√3 5√3। दूसरा ए बी और निकालना है हमें, ए बी, ये ए बी और निकालना है, ठीक है, ये ए बी और निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, ये दोनों टेंजेंट है बराबर है, ये दोनों टेंजेंट है बराबर है, ये और ये टेंजेंट है बराबर है, तो 5√3 5√3। ये ए बी क्या होगा, ये ए बी क्या होगा, ये ए बी क्या होगा, सारी तीनों साइड सेम होंगी, क्यों, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अरे हाँ, अरे ये सवाल करा तो था अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐसा ही, अभी ये थोड़ी देर पहले तो करा था भाई। ये अगर 60 है, देखो 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 इस वाले ट्राइंगल में एन ए बी, ये एन ए बी वाला ट्राइंगल, एन ए बी वाला ट्राइंगल, ये एंगल इसके बराबर है, मतलब ये साइड इसके बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर एक 60 है तो ये x से ये x है, तो 2x + 60 = 180, तो यहां से x की वैल्यू 60 आ गई। मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो तीनों साइड बराबर होती हैं, तो ये ए बी भी क्या होगी, 5√3 ही होगा। ए बी भी जो होगा वो 5√3 ही होगा। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, 5√3 होगा। मेरे से पहले नहीं कर पाए ना तुम, मैं जीत गया, 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 मैं जीत गया। क्या चीटिंग, तुम लिख ही नहीं रहे हो आंसर, मैं जीत गया, तुम लिख ही नहीं रहे हो आंसर, तुम लिख ही रहे हो आंसर। लास्ट वाला पार्ट, एक पार्ट और बच गया, 4th वाला पार्ट। चलो इसका कॉपी कराता हूं मैं इस पेज का, और फिर करता हूं इस पेज का कॉपी बना के, और वाला पार्ट और करते हैं ना, और वाला पार्ट और करते हैं। ये लास्ट वाला पार्ट देखो, लास्ट वाला पार्ट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। जरूरी नहीं, देखो देखो यहां पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यहां पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम सारे पार्ट करें, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम सारे पार्ट करें, एग्जाम में जो आसान लगे वो वाला करना, पर अभी प्रैक्टिस के लिए सारे पार्ट कर लेते हैं। क्या पता खाली यही पार्ट आए, क्या पता इस साल एग्जाम में सिर्फ ये पार्ट आ जाए, रिपीट ना आए, है ना, है ना। चलो, बोला जा रहा है इफ ए एन ओ इज 45, ए एन ओ, ये एंगल अगर 45 है, अगर ये 45 तो ये भी 45, मतलब ये पूरा 90 हो गया, मतलब ये पूरा 90 डिग्री हो गया। देन नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए एन बी, ओ ए एन बी, ये वाला क्वाड्रिलेटरल क्या होगा। अच्छा देखो, इस वाले क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करूं तो अगर ये 45 ये 45 तो टोटल 90 है, तो ये 90, ठीक है, ये वाला एंगल 90 हो गया। ये 90 होती हैं, ये 90 होती हैं, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस, टेंजेंट और रेडियस 90, टेंजेंट और रेडियस 90, ये 90 ये 90 ये 90। अगर तीन एंगल 90 है, तीन एंगल 90 है, तो अगर ये निकालना है हमें, तो x + 90 + 90 + 90 = 360, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 90, तो मतलब ये चौथा एंगल भी 90 हो गया, ये चौथा भी 90 हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो मेरी जान, देखो मेरी जान, देखो मेरी जान, ये चारों एंगल 90 हैं, चारों एंगल 90 हैं। अगर चार एंगल बराबर हैं, अगर चारों एंगल बराबर हैं, तो ये पैरेललोग्राम है। पहली बात तो भाई अपोजिट एंगल बराबर है ना, अपोजिट एंगल बराबर है तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। और पी ए पी बी के बराबर है, मतलब साइड साइड, भाई मान लो जैसे ये एन ए ओ बी है, एन ए ओ बी है, तो देखो ए एन और ए बी बराबर, ए एन और ए एन और ए एन और एन बी ये बराबर। तो देखो पहली चीज ये पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती हैं, तो अपोजिट साइड बराबर होती हैं। पर हमने देखा अगल बगल वाली भी बराबर है, अगल बगल वाली बराबर और सामने वाली बराबर, मतलब ऑल साइड्स इक्वल, मतलब ऑल साइड्स इक्वल। समझे, समझे नहीं समझे, मैं बताता हूं, देखो वापस बता रहा हूं। देखो ये जो एन ए ओ बी है, ये जो एन ए ओ बी है, इसको मैंने ऐसे बना दिया, देखो एन ए, ध्यान से देखना, सारे एंगल 90 हैं, सारे एंगल 90 अगर, तो मतलब ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल बराबर है, अपोजिट एंगल बराबर है तो पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो मतलब ये इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर। यहां तक तो समझ में आया, अपोजिट साइड्स इक्वल है।
पर इस वाले पार्ट में NA और NB टेंजेंट है, मतलब NA और NB ये भी बराबर है। तो पहले तो मैंने बोला था ये दोनों बराबर हैं, अब मैं बोल रहा हूं ये इसके भी बराबर है, मतलब चारों बराबर है, मतलब ऑल साइड्स इक्वल है। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और एंगल भी 90 डिग्री है, इसे हम कह देते हैं प्यार से स्क्वायर। इसे हम कह देते हैं प्यार से स्क्वायर। सारी साइड्स बराबर हैं और एंगल भी 90 है, तो ये एक स्क्वायर है। ये एक स्क्वायर है। क्लियर है जी? क्लियर है जी? क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने करा बिल्कुल बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। और ये क्वेश्चन सीबीएसई को बहुत बहुत प्यारा है, आ सकता है, ध्यान से सुनना। और बहुत आसान है, बहुत आसान है, अभी तुम तुरंत कर दोगे। देखो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, अगर ये पूरा 8 है, अगर ये पूरा 8 है, ये जो लाइन है ये इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अभी प्रूफ करा, अभी प्रूफ करा, अभी प्रूफ करा कि ये जो लाइन है ये इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, अभी प्रूफ करा। तो अगर ये टोटल 8 है, गिवन है ना हमें, लेंथ 8 है, किसकी? PQ की लेंथ 8 है, ये पूरी PQ की लेंथ अगर 8 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से यहां तक की लेंथ 4 होगी? क्या मैं बोल सकता हूं यहां से यहां तक की लेंथ 4 होगी? बोल सकता हूं यहां से यहां तक की लेंथ ये 4 होगी, होगी, होगी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखना मेरी बात, अब देखना मेरी जान, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगर मैं ये छोटू वाले ट्राइंगल की बात करूं, ये लाल वाले, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, ध्यान से समझना। इस छोटू वाले ट्राइंगल की बात करूं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर ये छोटू वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, इस छोटू वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, कौन सा? ROP, इसमें ये 4 है, ये 5 है। मान लो इस एंगल को मैंने थीटा बोल दिया, मान लो इस वाले एंगल को मैंने थीटा बोल दिया, तो मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस है, तो साइन थीटा बराबर होगा, साइन थीटा बराबर होगा, साइन थीटा बराबर होगा। ये ऐसा भी कर सकता हूं, ऐसा भी कर सकता हूं, ऐसा भी कर सकता हूं, ऐसा भी कर सकता हूं। ये 5 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा? ये 3 होगा पाइथागोरस से, बाय पाइथा। तो यहां से अगर मैं tan थीटा तुमसे पूछूं तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। बस ध्यान से देखते रहो, समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखते रहो, समझ में आ जाएगा। तो छुटकू वाले लाल वाले ट्राइंगल में मैंने tan थीटा लगाया 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना, अब देखना, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। अब मैं जो हरे से बना रहा हूं वो देखना। अब मैं अगर इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, भाई ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो अब इस हरे वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, इस हरे वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, तो इस हरे वाले ट्राइंगल को अगर मैं यहां अलग से बनाऊं, देखो इस हरे वाले ट्राइंगल को मैं यहां अलग से बनाऊं, इस हरे वाले ट्राइंगल को मैं यहां अलग से बनाऊं, तो ये 90 है, ये पॉइंट P है, वहां देखो और यहां देखो ध्यान से, ये पॉइंट T है और ये पॉइंट O है, ये एंगल थीटा है, ये साइड हमें यहां से यहां तक ये 5 दी है, और ये साइड जो है यहां से यहां तक ये हमें फाइंड करनी है। टीपी तो फाइंड करना है, तो ये टीपी जो है ये तो फाइंड करना है। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं भाई परपेंडिकुलर के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और बचा हुआ होता है बेस। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, जिस एंगल से देख रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और बचा हुआ बेस। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां जो tan थीटा होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है टीपी, बेस है 5, बेस है 5। tan थीटा 4/3 है, तो tan थीटा की जगह यहां 4/3 रख दो, तो इक्वल टू TP/5, तो ये 5 उधर जाएगा, तो 5 4 20/3, ये आ गया TP की लेंथ, ये आ गई TP की लेंथ। ये क्वेश्चन ना टीचर्स बहुत मुश्किल कर करके बताते हैं,
पता नहीं क्यों बताते हैं इतना मुश्किल करके, कितना आसान क्वेश्चन है। छोटे वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाई, tan थीटा निकाला, बड़े वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाई, वही tan थीटा यहां यूज करा, आ गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बहुत मुश्किल तरीके से बताते हैं टीचर्स इस क्वेश्चन को, बहुत मुश्किल क्वेश्चन से बहुत मुश्किल तरीके से बताते हैं टीचर। बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है ये क्वेश्चन, है कुछ लल्लू प्रॉब्लम है ना, लल्लू प्रॉब्लम है ना। दैट्स वाई शोभित भैया बोलते हैं कोई प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, अगर तुम शोभित भैया से पढ़ रहे हो तो हर प्रॉब्लम लल्लू प्रॉब्लम है। देखा, बन गया, देखा। अब तो बेटा मार खाएगा लाइव, अब तू मार खाएगा लाइव अगर ये थंबनेल अच्छा नहीं हुआ। अवर फर्स्ट बुक नहीं, माई फर्स्ट बुक यार। अवर लिखेंगे माई लिखेंगे, हम सब की, सही बात है, तुम्हारी हम सब की है। ये 10 मार्च 6 PM हटा दे, वो तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चों को पता है। हाँ, ये इसमें से हटा दे क्योंकि बहुत ज्यादा क्लटर लग रहा है थंबनेल पे। और ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है? क्वेश्चन मार्क की जगह मतलब बुक डायरेक्ट दिखाऊं, तुम्हें भी दिखाऊं? देखनी है, देखना है थंबनेल। मैंने जो चेंजेस बताए मैं बताता हूं, देखो भैया हमें भी दिखा दो। कर्सर नीचे कर दूं, तुम्हें दिखाऊं? देखना है, देखना है सही में। ये शेड्यूल कर देंगे आज हम, मतलब तुम्हें चैनल पे दिखने लग जाएगी। ये बनाया अभी निमित भैया ने बोला है कि माय क्या होता है अवर लिखो, माय क्या होता है अवर लिखो, ये बनाया, ठीक है। मैंने जो चेंजेस बताए वो ये है, मैंने कहा एक तो ये क्वेश्चन मार्क हटाओ, अब तो बच्चों को पता ही है, कवर तुमने तो सेलेक्ट करा है, तो ये क्वेश्चन मार्क एक तो हटेगा, डायरेक्ट कवर दिखेगा, मतलब पूरी बुक दिखा, पूरा बुक जैसा जो कवर है वो दिखा, ठीक है। और 10 मार्च 6 PM हटा देते हैं अभी। 10 मार्च 6 PM से बहुत क्लटर सा लग रहा है ना, बहुत क्लटर सा लग रहा है ना, ये लगे रहने देते हैं, बाद में जिस दिन लाइव होगा उस दिन हटा दियो उसे, उस दिन तुरंत चेंज कर दियो। वो अच्छा है, अच्छा है सही में। निमित भैया ओपी लिख दो एक बार, निमित भैया ओपी, सही है। भैया आपको येलो इतना पसंद क्यों है? येलो डर्टी फेलो, सही है ना। कोई मैं देखता हूं कोई सजेशन हो, अगर इनका देख रहा हूं मैं चैट, तगड़ा है। आज निमित भैया ने तुरंत सबसे पहली बार एकदम तगड़ा थंबनेल बना के दे दिया है भाई। निमित भैया ओपी आ गया चैट में, पसंद आ गया बच्चों को, पसंद आ गया, चलो सही है फिर, सही है। 7 बजे कर यार, 6 बजे नहीं है 7 बजे है, 10 मार्च को 7 बजे है, ये 6 बजे की जगह 7 बजे कर। शाम को करेंगे आराम से, तुम पेपर देके आना 10 तारीख को, शाम को आराम से अमेजोन पे डाल देंगे। वैसे अमेजोन पे तो मेरे को लग रहा है 1-2 दिन पहले लिस्ट हो जाएगी, इनको दिखना शुरू हो जाएगी। चलो देखते हैं जो भी होगा। ये कौन से चैनल पे करें? इसी चैनल पे करते हैं, मैथ्स बाय शोभित निर्वाण पे करते हैं, सब बच्चे इसी पे हैं तो इसी पे करते हैं। क्यों? उस पे होना चाहिए, अच्छा बताओ, तुम बताओ शोभित निर्वाण चैनल पे करें, मैथ्स बाय शोभित निर्वाण पे करें? वैसे सही कह रहा है, मैं वैसे होनी तो शोभित निर्वाण चैनल पे चाहिए। बच्चे तो बोल रहे हैं शोभित निर्वाण पे करो, मेन चैनल पे ना। हाँ सही बात है, ये तो लेक्चर्स के लिए है ना, ये तो लेक्चर्स के लिए है। तुम आ जाओगे शोभित निर्वाण चैनल पे, कभी आओ ही ना। लिंक डाल दूंगा अभी पहले लिंक डाल दूंगा, फिर अगली क्लास के बाद में डाल दूंगा। ठीक है, अभी चैट में पिन कर दूंगा। ठीक है, आ जाओगे नहीं आओगे? हाँ रिमूव क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क हटवा रहा हूँ, एक तो ये क्वेश्चन मार्क हटवा रहा हूँ, आ जाओगे ना? मेन चैनल पे करते हैं, हाँ क्योंकि इस पे तो लेक्चर जाते हैं ना, मेन चैनल पे करते हैं। कर दे मेन चैनल पे, इसको शेड्यूल कर दे यार। पर मेरे हिसाब से इस पे होना चाहिए यार, क्योंकि हम सारी बात इसी पे कर रहे हैं बच्चों के साथ। मतलब उस पे भी एक वीडियो निकाल देंगे, उस पे भी एक वीडियो निकाल देंगे। इसी पे कर, इसी पे कर, क्योंकि इसी पे चल रहा है ना पूरे 10 दिन तक। हम अगर बात इसी पे कर रहे हैं बच्चों के साथ,
तो जो इस चैनल पे बच्चे हैं, जरूरी नहीं है सारे बच्चे मेन चैनल पे हों, इसी पे करते है ना, इसी पे कर दे। उसमें एक वीडियो निकाल देंगे रिकॉर्डेड, इसी पे करते हैं, ठीक है। 10 और इसको 7 PM कर दे। 2 चेंजेस हैं, एक तो 10 मार्च को 7 PM शाम को आराम से करेंगे, और दूसरा वो क्वेश्चन मार्क हटा दे और शेड्यूल कर दे, है ना। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्योंकि सारे बच्चे इसी पे हैं, तो मैंने कहा यार इसी चैनल पे होना चाहिए। हर बच्चा इसी पे देख रहा है, 10 दिन हम इसी पे हैं साथ में, तो इस चैनल के साथ इनजस्टिस क्यों करें। ये चैनल क्या अपना नहीं है? अपना ही तो है। चलिए, अरे फेस रिवील, निमित के फेस रिवील का क्या करोगे? निमित की शक्ल नहीं देखी तुमने? मैं दिखाता हूं, देखो दिखाता हूं, दिखाता हूं। अभी नया नहीं हुआ ना बेचारा, तो आ नहीं रहा साथ में, नया नहीं हुआ ना। निमित की शक्ल नहीं देखी हुई तुमने? बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे निमित को नहीं जानते, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे निमित को नहीं जानते। इसको ये देखी नहीं शक्ल तुमने? ये है निमित भैया, इंस्टाग्राम पे देख लो यार। और खाली एक कोई है, बहुत सारी पोस्ट डली हुई है। एक और पोस्ट है ये रही, निमित का तो इंस्टाग्राम भी है। निमित भैया फेस रिवील क्या होता है? निमित भैया को जानते नहीं हो तुम? इंस्टाग्राम पे जाके देख लो। और उस दिन लाइव करी थी, उस दिन भी तो करा था, उस दिन लाइव करी थी, उस दिन भी तो करा था। चलो चलिए चलिए चलिए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? भैया कौन सा पब्लिशर कर रहा है? मैं खुद सेल्फ पब्लिश करवा रहा हूं, मैं नहीं करवा रहा किसी से। वो सारे यार अपना कट रख रहे हैं, उसकी वजह से फालतू में बुक का प्राइस बढ़ जाएगा। अभी एक इस क्वेश्चन का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, पर इसका जो रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना, बोला जा रहा है फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट P, एक बाहर के पॉइंट से 2 टेंजेंट PA और PB बनाए एक सर्कल पे। कभी भी ना पूरा पूरा क्वेश्चन एक साथ मत पढ़ा करो, पार्ट्स में पढ़ा करो क्वेश्चन को। अगर एक एक पार्ट पे पढ़ रहे हो क्वेश्चन को, साथ साथ में डायग्राम बनाओ। तो P, एक्सटर्नल पॉइंट P से 2 टेंजेंट PA और PB बनाए। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, उससे 2 टेंजेंट बनाए, उससे 2 टेंजेंट बनाए, एक PA बनाया, एक PB बनाया। तो एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट PA और PB बनाया गया, ठीक है। बोला जा रहा है प्रूव दैट OP क्या है? सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन, ये जो हीरो लाइन है OP, हमें प्रूव करना है OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अच्छा AB, ये AB है, तो प्रूव करना है ये जो OP है ना, ये OP, ये हीरो लाइन, ये इस AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। ये प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? तो टू प्रूव पहला तो परपेंडिकुलर है, तो पहला तो कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये प्रूव करना है। और दूसरा में क्या प्रूव करना है? दूसरा में क्या प्रूव करना है कि ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब मान लो ये पॉइंट अगर C है तो AC बराबर CB है। ये दोनों चीज प्रूव करनी है। पहला परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है। दूसरा AC बराबर CB है, AC बराबर CB है, ये प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखो क्या बोला था मैंने, क्या बोला था मैंने, क्या बोला था मैंने? सर्कल्स के मैक्सिमम क्वेश्चन में, सर्कल्स के मैक्सिमम क्वेश्चन में, सर्कल के मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या बोला था मैंने? क्या बोला था बेटा? क्या बोला था बच्चा? क्या बोला था? सर्कल्स के मैक्सिमम क्वेश्चन में ट्रायंगल यूज होगा। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो। चलो देखो, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, देखो ये OPA ट्रायंगल और OPB ट्रायंगल में देखो क्या मैं बोल सकता हूं, ये एंगल बराबर एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्या मैं बोल सकता हूं PA बराबर PB है, बोल सकता हूं।
और क्या बोल सकता हूं, ये CP जो है, ये CP बराबर CP है कॉमन। ये तुम ये नहीं बोल सकते अब कि CA बराबर CB है, ये तो प्रूव ही करना है। AC बराबर CB, ये रेडियस कोई है, रेडियस तो ये है, ये रेडियस कोई है, ठीक है। तो हमने क्या करा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल OPA को कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्राइंगल OPB के। जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय CPCT, नाचने लग जाऊंगा मैं तो, कॉन्ग्रुएंट मिल गया। कॉन्ग्रुएंट से क्या करेंगे हम, CPCT से बोल देंगे AC बराबर BC, देखो ना वो OPA, ओ नहीं CPA, मैं गलत लिख रहा हूं, बार गलत लिख रहा हूं, ये CPA, OPA नहीं, OPA OPB नहीं, CPA और CPB, ये दोनों ट्राइंगल। तो ट्राइंगल CPA विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPB। जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, जैसे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए प्रूव, जैसे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, हम क्या बोल देंगे कि भाई CPCT, देखो CA बराबर CB हो गया CPCT से प्रूव। तो ये तो प्रूव हो गया, CA बराबर CB तो प्रूव हो गया कि बाइसेक्टर है, ये OP जो है ये इसका बाइसेक्टर है, ये तो प्रूव हो गया, बाइसेक्टर तो प्रूव हो गया। और क्या प्रूव करना है हमें? अच्छा, CPCT से तुम ये बोल सकते हो कि अगर ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये भी तो बोल सकते हो। CPCT से एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा, ये भी तो बोल सकते हो, बोल सकते हो ना, क्यों बोल सकते हो? तो हमने प्रूव कर दिया कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 है। अच्छा एक बात बताओ, याद है ये 9th क्लास में हमने पढ़ा था? देखो मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे, ये तो समझ में आया। अगर कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इसके बराबर होगी, ये समझ में आया। CA बराबर CB होगा, तो ये प्रूव हो गया, CA बराबर CB हो गया प्रूफ। CPCT से मैं बोल सकता हूं 3 बराबर 4 होगा, यहां तक समझ में आया। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये 180 के बराबर होगा? कैसे? लीनियर पेयर। अरे एक लाइन है, उस पे रे है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। क्लास 9 में पढ़ा था। तो एंगल 3 और एंगल 4 का सम 180, पर 3 और 4 बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 बराबर 180। तो यहां से एंगल 3 की वैल्यू आ गई 180/2 इज 90, तो एंगल 3 आ गया 90 डिग्री। एंगल 3 आ गया हमारा 90 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था, इस एंगल 3 को 90 डिग्री तो प्रूफ करना था। हो गया। तो हमने क्या करा? दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा। अरे समझ में आया ना? अरे हमने क्या करा? दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मैंने क्या करा? CPCT से दोनों साइड बराबर, एंगल बराबर करके लीनियर पेयर लगा दिया। 3 + 4 180, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 180, तो एंगल 3 बराबर 90। ये मैंने क्लास 9th में बताया था, बहुत चिल्ला के, जब पता नहीं तुम मेरे से पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे क्लास 9th में। क्लास 9th में मैंने चिल्ला के बताया था कि अननोन एंगल को अगर 90 प्रूफ करना है तो ऐसे ही करते हैं, दोनों को बराबर कर दो, फिर दोनों का सम 180, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 180 और बात खत्म। समझ में आ गया? क्यों समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। मैंने क्या बोला था? मैंने शुरू में ये बोला था कि इस क्वेश्चन का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन का रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ध्यान से सुनना।
मैंने इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है, काम की बात ये है, कुछ काम की बात ये है कि सर्कल में अगर एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं, सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं, और ये ओपी वाली लाइन जो है, ये ओपी वाली लाइन जो होगी, ये इस वाले AB लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर दो टेंजेंट हैं तो ये जो OP है ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यही हमने अभी प्रूव करा है। तो ध्यान से देखना, अब हम सवाल करते हैं, ध्यान से देखना, अब हम सवाल करते हैं। अब ये वाला सवाल देखो, अब तुम बहुत आराम से ये वाला सवाल करोगे। ये वाला सवाल देखो ध्यान से। अब बोला जा रहा है PQ इज कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। क्या बोला जा रहा है, ये जो PQ है, ये पूरी PQ जो है, इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। सर्कल का रेडियस 5 दिया है, सेंटर O है, ये रेडियस हमें 5 दिया हुआ है। टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट T पॉइंट पे ये दोनों टेंजेंट जो है ये इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ TP, हमें क्या फाइंड करना है, ये TP की लेंथ हमें फाइंड करनी है। ध्यान से सुनना, अभी जो सवाल आ गया हमारे सामने, मान लो ये वाला सवाल आ गया हमारे सामने, एक बार ट्राई मारोगे इस सवाल को, बताओ, ट्राई मारोगे? एक बार ट्राई मारो, कॉपी पेन लेके बैठो, एक बार ट्राई मारो, कॉपी पेन लेके एक बार ट्राई मारो। अरे मारो ना एक बार, 1 मिनट का टाइम है, ट्राई मारो। मैं तुम्हें MCQ दे रहा हूं, मैं तुम्हें वो दे रहा हूं, ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। जल्दी ट्राई करो। जल्दी ट्राई करो। हुआ? हो पाया? कैसे करोगे? देखो, इन द गिवन फिगर P एंड PB आर द टेंजेंट्स। टेंजेंट है मतलब एक तो ये 90 डिग्री होगा, एक तो ये 90 होगा रेडियस पे, और दोनों की लेंथ बराबर होगी, ठीक है। और क्या बोल सकता हूं मैं, और हमें क्या दिया है, एंगल AP भी 30 है, ये एंगल 30 दिया है, ठीक है। अच्छा देखो, अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो इस ट्राइंगल PAB में, इस ब्लू वाले ट्राइंगल में ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ये x है तो ये भी x होगा, ये x है तो ये भी होगा। हमें क्या फाइंड करना है, OAB। हमें ये हरा वाला एंगल फाइंड करना है, ये हरा वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं ये जो हमें फाइंड करना है हरा वाला एंगल, ये 90 माइनस x है? क्या मैं बोल सकता हूं ये जो हरा वाला एंगल फाइंड करना है OAB, क्या ये 90 माइनस x है? भाई पूरा एंगल 90 है, उसमें से अगर हम ये x हटा दें तो मेरे को ये मिल जाएगा। तो पूरे 90 में से ये x हटा दूं तो ये मिल जाएगा। तो मेरी जान, मेरे को क्या करना है, बस 90 माइनस x करना है। अच्छा देखो, इस ब्लू वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो x प्लस 30 बराबर 180, तो 2x बराबर 180 माइनस 30 इज 150। तो x की वैल्यू आ गई क्या, x की वैल्यू आ गई क्या, 75। x की वैल्यू आ गई 75। तो 90 माइनस x क्या होगा, 90 माइनस 75 दैट इज इक्वल्स टू 15 डिग्रीज।
दैट इज इक्वल टू 15 डिग्रीज। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वाह भाई वाह, 75% बच्चों ने बी ऑप्शन आंसर दिया है। तुम्हें समझ में आ गया क्या सर्कल चैप्टर है? आ गया तुम्हें समझ में? वाह यार, वाह यार वाह, ग्रेट 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 ग्रेट। कितने बच्चों की भीड़ छटी है? 1,30,000 बच्चे थे ना, रियल थे ना? हाँ, लाइक्स और व्यूज उतने ही है, सही है। लाइव जब खत्म होती है उसके बाद तुम व्यूज देखा करो, उससे पता चल जाएगा रियल वॉचिंग थी या फिर बॉट वॉचिंग थी। जब लाइव खत्म होती है उसके बाद व्यूज देखा करो। तो करीब 5-6 हजार बच्चों की भीड़ छटी है। ग्रेट यार, ग्रेट ग्रेट मेरी जान, ग्रेट ग्रेट मेरी जान, ग्रेट। चलो पोल तो खत्म करूं। बहुत बढ़िया यार, तुम्हें सर्कल समझ में आ रहा है मतलब, तुम्हें सर्कल समझ में आ रहा है मतलब, और आएगा भी क्यों नहीं। शोभित भैया से जो पढ़ रहे हो, शोभित भैया से पढ़ रहे हो तो सर्कल नहीं समझ में आएगा क्या? क्या है यार। चलो ये देखो अभी वाला सवाल, ये देखो, ये भी सवाल, ये सवाल भी बहुत सीबीएसई को बहुत प्यारा है। ये सवाल भी सीबीएसई को बहुत प्यारा है। इस तरह ये एनसीईआरटी का सवाल है। देखो बोल रखा है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, ये एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, सरकमस्क्राइब करता है एक सर्कल को, एक सर्कल को अंदर ले ला है। सरकमस्क्राइब मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर है सर्कल, ठीक है ठीक है। प्रूव दैट AB प्लस CD, AB प्लस CD, ये AB प्लस CD जो है ये AD प्लस BC के बराबर है, ये AD प्लस BC के बराबर है। ये हमें प्रूव करना है, मतलब हमें अपोजिट साइड्स का सम बराबर करना है। समझे? समझे मैंने क्या बोला? कई बार मैं अंग्रेजी में कुछ कुछ बोल देता हूं, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ब्रो, है ना? आज बहुत सारी अंग्रेजी बोली है मैंने, तुमने देखा? एक थ्योरम में मैंने तुम्हें अंग्रेजी समझाई है ना, अभी मैंने कुछ अंग्रेजी में बोला तुम्हें समझ नहीं आया, अभी मैंने कुछ अंग्रेजी में बोला तुम्हें समझ नहीं आया ना? नहीं आया ना? नहीं आया ना? झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मैंने ये बोला कि अपोजिट साइड्स का सम इक्वल बोला है, सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यही तो पूछा है। क्या जो मैंने बोला तुम्हें समझ में आया? बताओ बेटा, मुझसे अंग्रेजी में कंपटीशन मत करा करो, ठीक है ना? मैं फिर बोल रहा हूं, तुम मन बर्बाद की इंग्लिश पढ़ना, क्या लेवल ऑफ इंग्लिश लिखी है मैंने, समझ में सब आएगी। बहुत आसान इंग्लिश लिखी है। मैंने ये सोचा कि जैसे चेतन भगत है ना, चेतन भगत की जो बुक्स होती हैं बहुत, मतलब मैंने ये ऐसी बुक लिखी है, कि अगर तुम जीवन की सबसे पहली बुक भी ये पढ़ रहे हो ना तो तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। मतलब मैंने वो चेतन भगत स्टाइल में लिखा है। चेतन भगत की जो इंग्लिश होती है बहुत बहुत सिंपल इंग्लिश होती है, तो मैंने इस तरह की इंग्लिश लिखी है कि वो समझ में आएगी। मतलब तुमने आज तक जीवन में कोई बुक नहीं पढ़ी हो, नॉवल नहीं पढ़ी हो, कोई सेल्फ हेल्प बुक, कोई फिक्शन बुक नहीं पढ़ी हो, तब भी तुम्हें समझ में आएगी और इंटरेस्ट आएगा, तुम पूरी कंप्लीट करोगे। But you are not able to understand this English. I was saying that the question is asking, you have to prove the opposite sides. You have to prove the sum of opposite sides of this quadrilateral are equal. I was trying to say this. Were you able to understand? No? Cheap peoples. चलिए देखो, ये बोला है AB प्लस CD, अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड का सम AD प्लस BC दूसरी अपोजिट साइड के सम के बराबर है, ये पूछा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखना ध्यान से, वापस से देखना। एक्सटीरियर पॉइंट, भाई मान लो ये पॉइंट है मान लो PQRS। ध्यान से देखना 2 मिनट का सवाल है बस। एक्सटीरियर पॉइंट, 2 टेंजेंट, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि AP जो है वो AS के बराबर होगा। सिमिलरली एक्सटीरियर पॉइंट, 2 टेंजेंट, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो BP है वो BQ के बराबर होगा। सिमिलरली एक्सटीरियर पॉइंट, 2 टेंजेंट, तो मैं बोल सकता हूं ये जो DR है वो DS के बराबर होगा। सिमिलरली एक्सटीरियर पॉइंट, 2 टेंजेंट, तो क्या जो CR है वो CQ के बराबर होगा।
सी आर जो है वो सी क्यू के बराबर होगा। बोल सकते हैं ऐसा। क्या, क्यों, रीजन क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंस फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। तो एक्सटीरियर पॉइंट का जो टेंजेंट की लेंथ है वो इक्वल होगी, यही तो लिखा है, यही तो लिखा है। क्या करो, ऐड ऑल, सबको ऐड कर दो, ऐड कर दो, सारे LHS सारे RHS ऐड कर दो। तो देखो LHS ऐड करें तो AP प्लस PB, देखो ना, AP प्लस BP, AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। देख, ठीक है, ठीक है। AP प्लस BP, AP और BP का सम AB होगा। DR और CR का सम CD होगा इक्वल टू AS प्लस DS AD होगा। BQ प्लस CQ CB होगा या BC होगा। CB BC एक ही बात है। हेंस प्रूव्ड HP। हो गया ना? क्यों हिला डाला ना? हैं? हो गया? ठीक है, बस यही करना था। इजी पीजी है, सारे LHS सारे RHS ऐड कर दिए, हो गया। इजी पीजी है। अच्छा बताना कि कहां गया वो क्वेश्चन? अबे क्वेश्चन ही उड़ गया यार, क्वेश्चन कहां गया वो? दिख ही नहीं रहा। चलो कोई नहीं, अभी वाला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी CBSE को बहुत प्यारा है। ये क्वेश्चन भी CBSE को बहुत प्यारा है। CBSE पूछती रहती है। ये क्वेश्चन भी CBSE को बहुत प्यारा है। सेक्शन B में आ सकता है, ये B या C में। क्या होगा इसमें? देखना, ध्यान से देखना। अ सर्कल इज टचिंग साइड BC ऑफ ट्राइंगल। BC को ये सर्कल टच कर रहा है एट पॉइंट P, ठीक है। एंड टचिंग AB एंड AC, AB और AC प्रोड्यूस्ड एट Q। अच्छा, AB को आगे बढ़ गया Q तक और AC को आगे बढ़ा के ले गए R तक, ठीक है। प्रूव दैट AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरामीटर। ये जो AQ है हमें प्रूव करना है, ये हाफ पैरामीटर ऑफ ABC है। ABC के पैरामीटर का हाफ है क्या? AQ, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है कि ये AQ जो है ये ABC के पैरामीटर का हाफ है। अब ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना। ये भी प्यारा क्वेश्चन है छोटा सा ही, ध्यान से देखना। है छोटा सा ही पर बहुत 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 प्यारा है CBSE को ये क्वेश्चन। ध्यान से देखना। देखो RHS से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बताओ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा? ABC वाला ट्राइंगल देखो, ABC वाला ट्राइंगल, ये है ABC ट्राइंगल। तो इस ABC का अगर मैं तुमसे बोलूं पेरीमीटर बताओ, तो पेरीमीटर क्या होगा? AB प्लस BC प्लस C है। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम। तो AB प्लस BC प्लस C है, ये होता है पैरामीटर, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, देखना, ध्यान से देखना, आप समझ में आ जाएगा। AB ऐसे का ऐसा ही रहने दो। क्या मैं BC को लिख सकता हूं, इस पूरे BC को क्या मैं BP प्लस PC लिख सकता हूं? देखना ध्यान से, हो जाएगा। BP प्लस PC लिख सकता हूं, BP प्लस PC लिख सकता हूं। क्या मैं CA की जगह अभी CA ही लिख देता हूं इसको, चलो CA को CA ही लिख देता हूं। तो मैंने क्या करा, इस BC को तोड़ के BP प्लस PC लिख दिया। अब देखना ध्यान से, क्या ये सर्कल है,
और ये एक एक्सटीरियर पॉइंट है, तो इससे ये जो दोनों टेंजेंट जा रही हैं, ये जो दोनों टेंजेंट जा रही हैं, ये बराबर नहीं होंगी। तो बीपी की जगह बीक्यू लिख देता हूं, बीपी की जगह बीक्यू लिख देता हूं, ये ए बी ऐसे कैसे ही रहने दो। सिमिलरली ये एक्सटीरियर पॉइंट है और ये दो टेंजेंट है, तो क्या ये पीसी और सीआर बराबर नहीं होगा? पीसी और सीआर बराबर नहीं होगा। तो पीसी की जगह मैं भाई बीपी की जगह बीक्यू लिख दिया, बीपी की जगह बीक्यू लिख दिया, और पीसी की जगह सीआर लिख दिया, और ये सी है ऐसे कैसे ही चल रहा है। अब देखो, देखना ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू, ए क्यू हो गया। सी ए प्लस सी आर, सी ए प्लस सी आर, ये ए आर हो गया। समझ गए? बहुत बढ़िया, यहां तक समझ गए तो बहुत बढ़िया। अच्छा मेरे को ये बताओ, इन सारी चीजों में अरे ये भी तो एक एक्सटीरियर पॉइंट है, इससे भी तो दो टेंजेंट ए क्यू और ए आर है, ए क्यू और ए आर है, तो ए क्यू और ए आर बराबर है, तो इसको ए क्यू प्लस ए क्यू नहीं लिख सकता, और ए क्यू प्लस ए क्यू ट्वाइस ए क्यू हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ एबीसी जो चलता हुआ आ रहा है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो चलता हुआ आ रहा है, वो ट्वाइस ए क्यू के बराबर है। इस 2 को नीचे ले जाएं तो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्या वो ए क्यू के बराबर नहीं आ गया? हेंस प्रूव्ड एचपी। डन। एक बार देखो पूरे बोर्ड पे मैंने क्या क्या करा। पहले मैंने बीसी को तोड़ा, देखो जो मैं बोल रहा हूं उसको उस पे फोकस करो बोर्ड पे। मैंने बीसी को तोड़ा बीपी प्लस पीसी, मैंने क्या करा? बीसी को तोड़ा बीपी प्लस पीसी, इस बीपी को लिख दिया बीक्यू, पीसी को लिख दिया सीआर, बीपी को लिख दिया बीक्यू, पीसी को लिख दिया सीआर, बीपी को लिख दिया पीक्यू, पीसी को लिख दिया सीआर। ये बन गया ए क्यू, ये बन गया ए आर, और मैंने कहा ए क्यू और ए आर भी बराबर है, तो ट्वाइस ए क्यू बन गया। बात हो गई, बात खत्म हो गई। हाथ खत्म हो गई। डैम, एक बच्चा लिख रहा है डैम। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, ये तो हमने कर रखा है ऑलरेडी, ठीक, पहला तो ऑलरेडी कर रखा है। अब सेकंड पे आते हैं। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर है। देखो ये दोनों सर्कल जो है, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, ये बड़ा वाला सर्कल है और ये छोटू वाला सर्कल है, दोनों का सेंटर सेम है, विद सेंटर O, आर ऑफ रेडाई 3 and 5 सेंटीमीटर। तो हमें छोटू वाले सर्कल की रेडियस 3 दी है, और बड़ू वाले सर्कल की अगर इसकी रेडियस कैपिटल R से लिखें तो इसकी रेडियस 5 दी है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB। ये AB जो है ये बड़े वाले सर्कल की तो कॉर्ड है भाई, जो AB है ये बड़े वाले सर्कल की तो कॉर्ड है, AB जो है ये बड़े वाले सर्कल की तो कॉर्ड है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB ऑफ लार्जर सर्कल, लिखा है ना क्वेश्चन में भाई, लार्जर वाले सर्कल को, अगर छोटे वाले को भूल जाओ तो लार्जर वाले सर्कल की तो ये कॉर्ड है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल एट P, और छोटू वाला जो सर्कल है, उसके लिए ये टेंजेंट है ना, छोटू वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है। तो मेरी जान दो, ये जो लाइन है AB, ये स्मॉल सर्कल के लिए तो टेंजेंट है, और ये जो लाइन AB है ये बिग वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है। तो जैसे ही मैंने टेंजेंट पढ़ा भाई, जैसे ही मैंने टेंजेंट पढ़ा तो दिमाग में आया, शोभित भैया ने बोला है सेंटर से टेंजेंट ये परपेंडिकुलर होता है भाई। टेंजेंट पढ़ते ही तो मैंने परपेंडिकुलर बना दिया, टेंजेंट पढ़ते ही मैंने परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बना दिया।
कि भाई रेडियस, ये रेडियस है, ये स्मॉल रेडियस है, स्मॉल आर है, तो ये रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगे। वही थ्योरम यूज कर रहा हूं जो हमने अभी तक पढ़ी है, क्या कि अगर छोटू वाले सर्कल की टेंजेंट है तो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। और जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर बना दिया, अब मेरे दिमाग में आएगा अरे अभी एक थ्योरम पढ़ी है, अभी एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड बाइसेक्ट करेगी। तो पहली बात तो परपेंडिकुलर होगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो समझे मेरी बात, समझे मेरी बात। पहला काम मैंने क्या करा, टेंजेंट था तो छोटे वाले सर्कल के लिए, छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट था तो परपेंडिकुलर है। ऑब्वियस सी बात है, टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। और यही ए बी जो है बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है। तो अगर कॉर्ड है और सेंटर से परपेंडिकुलर घेर ही दिया है आपने, तो ये बाइसेक्ट भी करेगा, तो ये बाइसेक्ट भी करेगा। मतलब कि AP बराबर होगा PB, AP और PB बराबर होगा। दिख नहीं रहा तुम्हें, मैं लिख देता हूं ढंग से। AP जो है वो PB के बराबर होगा। ठीक है, समझ गए। तो छोटे सर्कल को यूज करके हमने टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगा ली, और बड़े सर्कल को यूज करके हमने कॉर्ड की प्रॉपर्टी लगा ली। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब देखना मेरी जान, अब देखना, ये स्मॉल r था और ये यहां से यहां तक मैं बोल सकता हूं कैपिटल R है। भाई बड़े वाले सर्कल का रेडियस है और ये वाला छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, कौन से, OPA वाले ट्राइंगल को अगर देखो, OPA वाले ट्राइंगल को, तो ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो क्या तुम AP निकाल सकते हो, AP निकाल सकते हो। ये कैपिटल R क्या दिया है, 5। जो कैपिटल R है हमारा, कैपिटल R की वैल्यू 5 है, जो स्मॉल r है इसकी वैल्यू 3 है। तो क्या कोई बता सकता है ये क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथा से इसकी वैल्यू क्या 4 आ गई, पाइथा से इसकी वैल्यू 4 आ गई 4। तो पाइथागोरस से ये AP जो है ये 4 आ गया, और AP और PB दोनों बराबर हैं, तो ये 4 तो ये भी 4। तो देयरफॉर AB जो होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ AP का ट्वाइस, तो हो गया 8 आंसर। ये हो गया 8 आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में रिपीट हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना। इस तरह के क्वेश्चन CBSE को बहुत पसंद है, इस तरह का क्वेश्चन CBSE को बहुत पसंद है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। समझ गए क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। कुछ नहीं था, बस है 3 लाइन का ही, है 3 लाइन का ही। आगे बढ़ते हैं। ये देखना, ध्यान से देखो, ये है क्वेश्चन। अब इस सवाल को पढ़ो, सवाल घुमा के कैसे पूछा है। सेम सवाल है, प्रूफ भी वही करना है जो अभी प्रूफ करा मैंने। तो क्या होता है ना, बच्चे इस चीज को नहीं पकड़ पाते, और फिर कहते हैं जो सर ने पढ़ाया वो नहीं आया। अरे मेरी जान, सवाल कई बार घुमा के आता है, पर देखना प्रूफ वही है। देखो क्या बोला है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है जिसमें AB बराबर AC दिया है। तो हमें गिवन है AB बराबर AC। ठीक है, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर है। ठीक है ना, सर्कमस्क्राइब मतलब अंदर है, सर्कल अंदर है। प्रूव दैट BC इज बाइसेक्टेड एट E। हमें प्रूव करना है ये जो BC है, ये E पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट मतलब E पॉइंट जो है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हाफ तोड़ रहा है। बाइसेक्टेड का मतलब होता है इक्वली तोड़ रहा है। तो हमें प्रूव करना है BC इज बाइसेक्टेड एट E। तो BC जो है उसको E पॉइंट इक्वली तोड़ रहा है। तो हमें प्रूव करना है BE बराबर EC। क्या मेरी जान,
क्या मेरी जान ये क्वेश्चन जो है, क्या मेरी जान ये क्वेश्चन जो है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है और प्रूफ करना है बी ई बराबर ई सी, ए बी ए सी के बराबर है और प्रूफ करना है बी ई बराबर ई सी, ए बी ए सी के बराबर है, प्रूफ करना है बी ई बराबर ई सी, ए बी ए सी के बराबर है, प्रूफ करना है बी ई बराबर ई सी। तो ये जो सवाल बहरूपिया होता है वो ये है, समझ गए? इस तरह से सवाल पूछता, बच्चों को समझ ही नहीं आता भैया BC इज बाइसेक्टेड एट E, इसका मतलब क्या है भैया? अरे लॉजिकली सोच, कभी भी सवाल को देख के डर मत कि क्या आ गया, सवाल को देख के ये मत सोचियो ये क्या आ गया, बस ये सोचियो जो भी सवाल आया है पक्की बात है शोभित भैया ने करवाया होगा, करवा रखा है। ये लास्ट ईयर आया सवाल, लास्ट ईयर का सवाल है, लास्ट ईयर CBSE बोर्ड्स का। बस इस बात को सोचो, कभी भी डरियो मत सवाल को देख के, दिमाग में बोलियो, दिल में बोलियो शोभित भैया ने करवाया होगा ऐसा सवाल। एक बार गिवन और टू प्रूव लिख के देखता हूं, क्वेश्चन करो हमेशा, एक प्रैक्टिस बना लो। मेरे को तो आदत हो गया यार 100 बार 1000 बार ऐसे सवाल कर रखे हैं, पर जब भी तुम क्वेश्चन को करो सबसे पहले गिवन लिखो, टू प्रूव लिखो। जैसे तुम गिवन और टू प्रूव लिखोगे, अंग्रेजी नहीं समझ में आती, अंग्रेजी में लिखा हुआ ना BC बाइसेक्टेड एट E, नहीं समझ में आया ना, इस अंग्रेजी को जैसे मैंने मैथमेटिक्स में लिखा समझ में आ गया ना। तो अंग्रेजी को मैथमेटिक्स में लिखो, अवश्य समझ में आएगा सवाल, ठीक है, ये होता है। कर लो बस, ये सेम ही है, बिल्कुल वही सवाल है जो हमने पिछला करा है। AB को तोड़ दो, AC को तोड़ दो, कट पिट करके सेम आ जाएगा। तो सवाल इस तरह से घुमा के पूछा जाएगा, बस डरना नहीं है। सवाल को देख के ये नहीं बोलना ये क्या आ गया, ये बोलना है ऑल इज वेल, शोभित भैया ने करवा रखा है, ऑल इज वेल, शोभित भैया ने करवा रखा है। क्लियर है? बस एक चीज समझ लेना, इसको तो ये जो कुछ काम की बात मैं बता रहा हूं ना, इसको तो अपनी कॉपी के सबसे ऊपर लिख लो, सामने लिख लो, सामने चिपका के लिख लो इस बात को, बिल्कुल अपने जहां पे पढ़ते हो उसके सामने। सुबह एक बार उसको पढ़ के जाना, क्या बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? अंग्रेजी को मैथमेटिक्स में लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या लिखा है। अरे जो भी लिखा है उसको मैथमेटिक्स में लिख, सवाल अवश्य हो जाएगा। अंग्रेजी को मैथमेटिक्स में लिखो, कभी भी सवाल को पढ़ के बस कंफ्यूज मत हो रहो क्या लिखा है, ना, मैथमेटिक्स में लिखो, गिवन लिखो, टू प्रूव लिखो, सवाल अवश्य हो जाएगा। गिवन टू प्रूव लिखोगे सवाल अवश्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज बताओ तुम ना बताओ, एक और क्वेश्चन देता हूं, देखो ये वाला एक और क्वेश्चन देता हूं, देखना ध्यान से, ध्यान से देखना। मान लो एक ये ट्रायंगल है, अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन करके बताओ फिर जानू। ये अगर क्वेश्चन तुमने कर लिया, फिर मानूंगा तुम्हें समझ में आ गया। मान लो इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है ऐसे, ठीक है, अभी तो इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बन रही है। मान लो ऐसे सर्कल है, ठीक है, हमें दे रखा है ये पॉइंट, ये ABC है और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये सारे DEF है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोल रहा है इफ AB इज इक्वल टू AC, प्रूव दैट BE इक्वल टू EC है, BE इज इक्वल टू EC है, ये प्रूव है। चलो देखता हूं तुम्हें समझ में आया या नहीं समझ में आया। तुम्हें मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, चलो 1 सेकंड रीसेट, 2 मिनट का टाइम देता हूं, देखता हूं क्या तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। करो भैया। LP का मतलब क्या होता है? वह शोभित निर्माण स्टूडेंट नहीं है क्या तू? LP का मतलब होता है लल्लू प्रॉब्लम। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, शोभित भैया के सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम लल्लू प्रॉब्लम है।
चलो देखता हूं तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, देखते हैं, बताओ। ट्राई करो, ट्राई करो। ट्राई करो। हो गया? सर प्लीज टीच इन इंग्लिश। चैलेंज मत कर मुझे, चैलेंज मत कर मुझे, चैलेंज मत कर मुझे, चैलेंज मत कर। ट्राई करो, ट्राई करो। जिससे हो गया ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, रेस्ट मांगते रहते हो, ब्रेक मांगते रहते हो। जिससे हो गया शांत हो जाओ ना, लगे सर डन, सर डन डन डन, सर सर हो गया, सर हो गया। रुक जा। निमित भैया को थंबनेल का थोड़ा रफ आइडिया बना के भेजता हूँ। बना लिया या नहीं बनाया पता नहीं अभी तो। आज तुम देखोगे कि थंबनेल कैसे बनते हैं। आज तुम देखोगे थंबनेल बनने के प्रोसेस क्या होते हैं। आज तुम देखोगे कि थंबनेल बनने के प्रोसेस क्या होते हैं। अभी क्या होता है ना, पहले एक फोटो बनानी होती है। एक फोटो खींच के मैं तुम्हारे निमित भैया को देता हूँ। निमित भैया उसको थोड़ा बहुत एडिट करके एक ड्राफ्ट लेके आते हैं मेरे पास। फिर मैं चेंजेस बताता हूँ, फिर मैं वापस लेके मेरे पास आता है, फिर मैं चेंजेस बताता हूँ। इस तरह से 2-3 बार करके थंबनेल बनते हैं। आज तुम देखोगे पूरा प्रोसेस। इस बीच में निमित भैया कई बार मेरे से मार भी खा लेते हैं। अगर कुछ गंदा बनाते हैं तो वो मार भी खा लेते हैं। वो मार भी तुम लाइव देखोगे आज, ठीक है। बोल रखा है इफ ए बी बराबर ए सी, तो हमें जो गिवन है, हमें गिवन है ए बी बराबर ए सी, ठीक है। और हमें प्रूव करना है बीई इक्वल टू ई सी। हमें प्रूव करना है ये बीई इज इक्वल टू ई सी प्रूव करना है, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अच्छा, अभी जैसा हमने 1-2 क्वेश्चन पहले करा, क्या मैं बोल सकता हूं ये एक्सटर्नल पॉइंट है और इस सर्कल पे 2 टेंजेंट जा रही हैं, तो मैं बोल सकता हूं बीई बराबर बीडी होगा। जो बीई है वो बीडी के बराबर होगा, बोल सकता हूं। अरे समझेगा, ये बीडी बराबर बीई नहीं होगा, तो बीडी जो है वो बीई के बराबर नहीं होगा। क्या मैं सिमिलरली बोल सकता हूं जो एडी है वो एएफ के बराबर होगा, बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। क्या मैं सिमिलरली बोल सकता हूं जो ये सीएफ है वो सीई के बराबर होगा, जो सीएफ है वो सीई के बराबर होगा। तो इन सबको फर्स्ट बोल देता हूं। तो ये तो समझ में आ गया। इसका रीजन क्या लिखोगे, एग्जाम में रीजन भी लिखना होता है। रीजन क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ऐसे ही मत छोड़ देना, एग्जाम में जो तुम्हारा टीचर चेक कर रहा है उसको मानना, वो तो भाई साहब 5वीं क्लास का बच्चा है, उसे कुछ नहीं आता। तो तुम्हें हर एक चीज, इसे कहते हैं पेपर प्रेजेंटेशन, ये बताऊंगा तुम्हें मैं। इसे हर एक चीज उसको ब्रैकेट में लिखना। अगर कोई फॉर्मूला यूज करा है बताना कि ये फॉर्मूला यूज करा है। अगर कोई थ्योरम यूज करी है तो ऐसे ही मत लिख के छोड़ देना, बताना क्या यूज करा है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, तो ये ब्रैकेट में लिखना होता है, ठीक है। अब देखो गिवन है ए बी बराबर ए सी। ये पूरा ए बी जो है ये पूरे ए सी के बराबर दिया है। क्या मैं ए बी को लिख सकता हूं, इस पूरे ए बी को क्या मैं ए डी प्लस डी बी लिख सकता हूं? क्या मैं इस AC को, इस पूरे AC को AF प्लस FC लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, लिख सकता हूं।
अच्छा AD और AF तो बराबर है, तो AD और AF बराबर है, कट गए, तो DB बराबर आ गया FC, DB बराबर आ गया FC। DB की जगह BE लिख देता हूं भाई, ये जो DB है इसकी जगह BE लिख दो भाई, BD और BE बराबर ही तो है, ये BD और BE बराबर ही तो है, तो BD की जगह BE लिख दिया, और FC की जगह, ये FC की जगह CE लिख दिया, CE लिख दिया, तो BE बराबर CE, BE बराबर EC, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ गए, समझ गए। अब देखो ये मैंने तुम्हें डायरेक्टली दिया क्या, कि लेंथ बराबर है, AB बराबर AC बराबर है, तो तुम्हें BE बराबर EC करना है। वेरी इजी, वेरी इजी। तुमसे बोर्ड्स क्या करता है ना, अब मैं तुम्हें बताता हूं, दिगराज सर बोलते हैं ना कि सवाल बहरूपिया होता है, सवाल बहरूपिया होता है, घुमा के कैसे पूछेगा CBSE, अब मैं वो दिखाता हूं तुम्हें। ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना, कुछ नहीं करा हमने, AB को AD प्लस DB लिखा, AD प्लस DB लिखा, AF प्लस FC लिखा, AD AF काट दिया और DB को BE लिख दिया, FE को CE लिख दिया, तो ये सिंपल हो गया। सवाल बहरूपिया होता है, ठीक है, हैशटैग दिगराज सर। अब इस सवाल को घुमा के कैसे पूछेगा वो मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, ये देखो, ये देखना, ध्यान से देखो, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखना ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ने बोला है इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट। जैसे ही मेरे को पता चला ये और ये टेंजेंट है, तो मैं कहूंगा पहली बात तो इन दोनों की लेंथ बराबर, दूसरी बात क्या है, सेंटर से जो रेडियस है ये 90 डिग्री, सेंटर से जो रेडियस है ये भी 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू सर्कल सेंटर, Q इज अ पॉइंट ऑन सर्कल, Q एक और पॉइंट है ये वाला सर्कल पे। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AQB। कौन सा एंगल? AQB। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे जी, कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना भाई। देखो पहले तो ये देखो, अगर मैं इस वाले क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, कौन से? ये लाल वाले क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, तो लाल वाले क्वाड्रिलेटरल में देखो सारे क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम क्या होता है? 360 होता है। तो ये 90, तो क्या मैं बोल सकता हूं 55? लाल वाले क्वाड्रिलेटरल में देखना, क्या मैं सही लिख रहा हूं? 55 प्लस 90 प्लस ACB, ये एंगल ACB, इन चारों एंगल का सम 360। 90 प्लस 90 होता है 180, ये 180 इधर जाके होगा माइनस 180। तो 55 प्लस एंगल ACB इक्वल टू 360 माइनस 180, और 360 माइनस 180 जो होता है ये होता है 180। तो 55 प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180, ये 55 उधर जाएगा तो माइनस 55, तो 180 माइनस 55 इक्वल टू एंगल ACB। तो यहां से एंगल ACB जो है वो आ गया, 180 में से 55 गए तो 5 हो गए 60, 2 70, 125। ठीक है, 125 आ गया, 125 आ गया। तो ये जो एंगल ACB है, ये एंगल ACB जो है, ये एंगल ACB आ गया 125। ये एंगल ACB जो है, ये एंगल ACB आ गया 125। पर हमें ये कोई निकालना है, हमें तो ये चाहिए। क्लास 9th की एक प्रॉपर्टी याद है? क्लास 9th की एक प्रॉपर्टी याद है? याद दिलाता हूं, देखो क्लास 9th की एक प्रॉपर्टी याद है, याद दिलाता हूं। देखो, अगर एक सर्कल है और मान लो ये सेक्टर है AB, ये सेंटर पे अगर कोई एंगल बना रहा है, मान लो ये सेंटर पे एंगल बना रहा है 2 अल्फा, है ना, या 2x बोल दें, तो यही वाली आर्क जो है, ये वाली आर्क जो है, अगर ये सेंटर पे एंगल बना रही है 2 अल्फा, तो यही सेम आर्क सर्कल के किसी और पॉइंट पे जो भी एंगल बनाएगी वो सेंटर के एंगल से आधा होगा। तो अगर सेंटर पे 2x है तो ये एंगल x होगा। क्या ये याद है? यही आर्क जो है
ये अगर कहीं और कोई एंगल बनाएगी तो वो सेंटर के एंगल से आधा होगा। ये याद है, ये याद है ना प्रॉपर्टी। तो जो सेंटर पे एंगल होगा उसका आधा होगा कहीं और जो एंगल होगा। तो अब वापस ध्यान से देखो, वापस ध्यान से देखो, ये वाली आर्क है, ये वाली आर्क है, ये आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है 125। तो यही वाली आर्क कहीं और जो एंगल बनाएगी, क्या ये एंगल बोल सकता हूं मैं सेंटर के एंगल का आधा होगा, मतलब 125/2 होगा, मतलब 62.5 होगा। तो आंसर विल बी 62.5। ए ऑप्शन विल बी आंसर। कर लिया यार बहुत सारे बच्चों ने। तुम समझ पाते हो ये सब? ये जो मैंने 9th की थ्योरम बताई, ये जो मैं इस वाले क्वेश्चन, समझ पा रहे हो तुम ये सब? है क्यों समझ में आता है ये सब तुम्हें? है ये सब जो मैंने यहां लिखा है समझ में आता है? सही में, सही में समझ में आता है? समझ पा रहे हो? वायर वायर ये सब जो मैंने बताया कि पहले मैंने इस क्वाड्रिलेटरल में लगाया तो ये एंगल 125 आ गया, फिर मैंने कहा अगर यहां 125 है तो किसी और पॉइंट पे जो होगा वो 125 का आधा होगा। ये समझ पाए तुम? ये समझ पाए तुम? सही में समझ पाए? वाह यार, तेज हो यार तुम तो। है तेज हो, मैं तो नहीं समझ पाता, मेरे को तो नहीं समझ में आया, तुम्हें समझ में आ गया? है वाह यार, वाह यार, शाबाश शाबाश, तुम्हें समझ में आ गया? वाह यार वाह, तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो गए हो यार। एक और क्वेश्चन देता हूं चलो फिर, एक और क्वेश्चन देता हूं चलो फिर, एक और क्वेश्चन देता हूं चलो फिर, ध्यान से देखना 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 देखना, ये वाला क्वेश्चन करना। बताओ, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब देखो मेरी जान, देखना मेरी जान, इन द गिवन फिगर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमें निकालना है। ए बी साइड का सम, बी सी। देखो ध्यान से देखो, जिसको नहीं आता है ध्यान से देखो, जिसको आता है कोई बात नहीं, उसने आंसर लगा दिया है, जिसको नहीं आता ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, फोकस करना। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। अरे है या नहीं है? इतना तो पढ़ते 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 यही भूल गए कि ये सर्कल है? पढ़ते पढ़ते यही भूल गए कि ये सर्कल है? सर्कल है ये तो बताया ना तुम्हें, सर्कल है, ठीक है? टेंशन मत लिया करो यार, चिल रहा करो, चिल रहा करो, चिल रहा करो। तो ये एक सर्कल है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये सर्कल है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है? इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे देखो दो टेंजेंट, बी आर और ये बी पी, ये दोनों टेंजेंट है। तो क्या ये दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी? होगी। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो यहां से यहां तक जो है ये डिस्टेंस हमें 6 मिल गई। वापस से देखो, वापस से देखो, अब ये पॉइंट है और इस पॉइंट से इस सर्कल पे ये दो टेंजेंट आ रही है। तो अगर ये 5 है तो यहां से यहां तक ये भी 5 होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अगेन देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इस सर्कल पे दो टेंजेंट है, और सर्कल पे अगर दो टेंजेंट है तो उनकी लेंथ बराबर होती है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट है उनकी लेंथ बराबर होती है। तो अगर ये 4 है तो ये यहां से यहां तक भी 4 होगा। होगा? बस हो गया तुम्हारा सवाल, हो गया तुम्हारा सवाल। ए बी कितना है? ए बी कितना है? ये ए बी है पूरा 5 + 6, ए बी है 5 + 6 प्लस बी सी कितना है? ये बी सी है, ये पूरा बी सी है, कितना है? 6 + 4 प्लस ये ए सी है, ये ए सी है, ये कितना है? 5 + 4। बस तीनों को ऐड कर दो, 6 × 5 = 11 + 6 × 4 = 10 + 5 × 4 = 9। तो 11 × 9 = 20 और 2 = 24। तो कहां है 24? कहां दिख रहा है? क्या कुछ गलती करी? 6 × 5 = 11,
5 4 9 और 6 4 10। अच्छा 6 4 10, 6 4 10 लिख के बोल कुछ रहा हूं, लिख कुछ रहा हूं। 6 4 10 और 5 4 9, तो 11 9 10 और 31 30। ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। दिमाग खुल गया ना एकदम। जिस भाई अगर किसी बच्चे को ये पता है तो ठीक है, पर अगर कोई बच्चा पहली बार देख रहा है तो एकदम दिमाग खुल जाता है। हाँ यार ये सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, 2 टेंजेंट, ये सर्कल है, एक्सटीरियर पॉइंट है, दोनों टेंजेंट, सर्कल है, एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट। है ना धमाकेदार क्वेश्चन, है ना धमाकेदार क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एमसीक्यू में हमसे पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी एमसीक्यू में हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो चलो अब ये लगाना। मैं एमसीक्यू वो पोल दे रहा हूं तुम्हें, मैं पोल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। करो एक बार अटेम्प्ट करो कैसे होगा, करो एक बार अटेम्प्ट करो कैसे होगा। सोचो कैसे होगा, सोचो कैसे होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो कैसे होगा। भैया सेट बी हमेशा डिफिकल्ट आता है। देख अगर तू पढ़ के जा रहा है तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अगर तू पढ़ के जा रहा है तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब खाली तू इस भरोसे जा रहा है कि आखिरी के 1 दिन में पढ़ के मैं टॉप कर दूंगा तो मुश्किल लगेगा ना मेरी जान। मैथमेटिक्स थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं तुम्हें, ध्यान से समझना मेरी बात को। हम ये तो बोलते हैं तुम्हें कि भाई पेपर बिल्कुल हम जो पढ़ा रहे हैं उसी में से आएगा, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्सेप्ट सारे यूज होंगे, क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, पर वैल्यू तो चेंज होगी ना। तो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। मैथमेटिक्स में तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं क्वेश्चन रटूंगा और करके आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरम, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, कैसे यूज करना है, ये पता होना चाहिए। तो ये मत सोचा करो कि भैया ये सेट मुश्किल आएगा, ये सेट मुश्किल। जिसने पढ़ रखा है उसके लिए क्या मुश्किल, और जिसने नहीं पढ़ रखा उसके लिए तो सारे सेट मुश्किल है। इस चीज की टेंशन में मत रहो कि भैया मेरा सेट मुश्किल आ गया तो, मेरा सेट आसान आ गया तो। आज की टेंशन कर ले, आज जो ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसको कर ले, इसको अच्छे से कर लेगा तो चाहे इसमें से मुश्किल सवाल आए, चाहे इसमें से आसान सवाल आए, सब कर लेगा तू। पढ़ने पे फोकस करो, कर्म पे फोकस करो, फल ऊपर वाला अपने आप दे देगा। ये चीज बचपन में सुनी थी हमने और वो ट्रू है। इस चीज पे फोकस करो ना। नहीं भैया ये मुश्किल आ गया, भैया वो मुश्किल आ गया, भैया वो होगा, भैया ये होगा। 10 दिन अगर हम बैठ के तुम्हारे साथ मेहनत कर सकते हैं, हमारा तो एग्जाम भी नहीं है। तुम ये सोचो, सुबह भी पढ़ाते हैं, शाम को भी पढ़ाते हैं, पूरे दिन कंटेंट बनाते हैं। हम इतनी मेहनत कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम तो हमसे जवान हो, हम तो तुमसे बुढ़े हो गए हैं। इसलिए फोकस करो उस पे कि मेरे को एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मुझे तो हर चीज पढ़ के जानी है। जो शोभित भैया बता रहे हैं उसका एक एक क्वेश्चन, चाहिए 6 दिन हो गए, स्टेज 1 तुम्हारा 6 दिन तक चलना है, तो स्टेज 1 तुम्हारा 6 तारीख तक खत्म हो जाएगा। उसमें हम बेस बनाएंगे। जो स्टेज 2 होने वाला है उसमें हम सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले अच्छे से करेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट थ्योरी को अच्छे से कवर करेंगे। वो चलेगा तुम्हारा 7, 8 और 9 तारीख को। और जो स्टेज 3 है वो होगा सुबह 10 बजे, 10 तारीख को सुबह 4 बजे। तो ये तीनों स्टेजेस के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना, और मैं तुम्हें गारंटी के साथ लिख सकता हूं सारे सवाल इसी में से आएंगे, सारे सवाल इसी में से आएंगे, मैं तुम्हें बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है यार, मुझे पता है। इस तरह की रिसर्च, इस तरह का एक्सपीरियंस है हमारे पास। लास्ट ईयर भी बच्चों के आए हैं। पॉइंट इज तुम्हें भरोसा करना है, तुम्हें भरोसा करना है बस। जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो अच्छे से। ये जो 10 दिन सब पढ़ा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन तुम्हारी टिप्स पे होना चाहिए ऐसे। तो क्वेश्चन ने बोला है क्या, इन द गिवन फिगर PQ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। जैसे ही मैंने टेंजेंट पढ़ा, जैसे ही मैंने टेंजेंट सुना, जैसे ही मैंने टेंजेंट वर्ड पढ़ा, जैसे ही मैंने टेंजेंट वर्ड पढ़ा, मैं तो कहूंगा भैया रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। शोभित भैया ने बोला है रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, बहुत बढ़िया। इफ एंगल OPQ x है, ये एंगल x दिया है, ये वाला एंगल हमें y दिया है, देन x प्लस y की वैल्यू क्या होगी। इससे लल्लू सवाल कोई नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बता रहा हूं MCQ इसी में से बनेंगे, MCQ इसी में से बनेंगे। MCQ ऐसे ही आएंगे कि तुम्हें टेंजेंट है 90 डिग्री करना है। अब बताओ तुम्हें, ये ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल में x और y में रिलेशन चाहिए। क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। सिंपल, इससे ज्यादा क्या करोगे। 3 एंगल में रिलेशन,
तीन एंगल में रिलेशन चाहिए, क्या कहोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x प्लस वाई प्लस ये एंगल है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 180 माइनस 90 डिग्री। खत्म बात, हो गया क्वेश्चन। तो मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें, एमसीक्यू ऐसे ही आएंगे। और अभी जब मैं तुम्हें जीडीपी स्क्वायर दूंगा ना, उसमें भी ऐसे एमसीक्यू बहुत सारे दूंगा कि तुम प्रैक्टिस कर लो। जितने भी ये तुम्हारे एक एक नंबर के सवाल बनते हैं ना सर्कल्स में से, वो यही बनेंगे कि टेंजेंट है 90 डिग्री है, बात खत्म। टेंजेंट है 90 डिग्री है, बात खत्म। चलो जी, आज भी बॉट देवता नहीं आए, आज भी बॉट देवता नहीं आए। थ्योरम के प्रूफ से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। थ्योरम के प्रूफ से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या होता है ना, हम थ्योरम का प्रूफ करने के चक्कर में भूल ही जाते हैं कि थ्योरम का एप्लीकेशन कैसे होगा, थ्योरम यूज कैसे करनी है। प्रूफ बहुत आसान है, ध्यान से देख लेना। प्रूफ बता दूंगा कैसे होना है। पहले ये देख लो कि इसका हम यूज कैसे करेंगे। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक तुम करोगे, ठीक है? एक मैं करूंगा, अगले वाला तुम करोगे। डील? डील डन? डील डन। अब चैट में बहुत हो गया मेरी जान, अब मैं गुस्सा हो जाएगा फिर, ठीक है? अब ध्यान से पढ़ लो। बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर टीए एक टेंजेंट है। जैसे ही मैं क्वेश्चन में टेंजेंट पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे ही मैं क्वेश्चन में टेंजेंट वर्ड पढ़ूंगा, वैसे ही मेरे दिमाग में आएगा, अच्छा टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है, टेंजेंट का मतलब होता है रेडियस के परपेंडिकुलर। टेंजेंट वर्ड पढ़ते ही मैं तो रेडियस के परपेंडिकुलर बना दूंगा कि ये जो टेंजेंट है ये इस वाली रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। होगा? बहुत बढ़िया। विथ सेक्टर ओ सच दैट ओटी की वैल्यू 4 दी हुई है हमें। ये जो ओटी है यहां से यहां तक, ये ओटी की वैल्यू 4 दी हुई है। एंगल ओटी ए 30 है, ये एंगल हमें 30 डिग्री दे रहा हुआ है। देन लेंथ ऑफ टीए इज, टीए की लेंथ पूछी है, ये यहां से यहां तक इसकी लेंथ हमसे पूछी है। देखो मेरी जान, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये एंगल हमें 30 दिया हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल देखते ही दिमाग में क्या आएगा कि भाई साहब इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है, इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगेगी, कैसे लगेगी? समझ पा रहे हो तुम? समझ पा रहे हो तुम? भाई देखो, क्वेश्चन ने दिया था कि ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट पढ़ते ही मैंने कहा 90 डिग्री होगा। तो मैंने तो क्वेश्चन पढ़ते ही क्या करा, मैंने तो क्वेश्चन पढ़ते ही ये करा कि सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करा और 90 बना दिया। क्योंकि शोभित भैया ने बोला है कि टेंजेंट जो है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, तो मैंने ये बना दिया। जैसे ही मैंने ये बना दिया, मेरे को एक ट्राइंगल बनता हुआ फील हो गया, ट्राइंगल बनता हुआ दिख गया, ट्राइंगल बन गया, बस अब तो बात ही खत्म है। अगर इस ट्राइंगल में बात करूं तो जिस एंगल से देख रहे हो भाई, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स, जिस एंगल से देख रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। तो हमें तो बेस निकालना है, तो हमें बेस निकालना है और हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है। क्या लगाएंगे? cos थीटा। तो cos 30 होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? बेस ही तो निकालना है, टीए ही तो निकालना है। अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है 4, हाइपोटेन्यूज है 4। तो cos 30 होता है √3/2 बराबर TA/4। 2 से 2 गया, 2 2 4, 2 ऊपर जाएगा 2√3। तो TA की वैल्यू आ गई 2√3, TA की वैल्यू आ गई 2√3। ए ऑप्शन इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में दिखेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में दिखेंगे। अभी बोल दिया है, अभी बोल दिया, दिखेंगे तो दिखेंगे। सीबीएसई 2025 में इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें एमसीक्यू में। कुछ नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता। क्या करा हमने, क्या करा हमने? काम की बात, काम की बात। राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। राइट एंगल ट्राइंगल दिखते ही या तो ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, या तो ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। यहां पे हमें ट्रिग्नोमेट्री दिखता हुआ लगता हुआ दिख रहा है, हमने ट्रिग्नोमेट्री लगा दी। सिंपल सिंपल सिंपल। एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो ये वाला